अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। अनुवाद। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तात्पर्य, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। Thank you. So I repeat in English, but those who worship me with devotion, meditating on my transcendental form, to them I am carry what they lack and preserve what they have. So this is very nice text. I like this text. ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, मुझे बहुत पसंद है। So many of you, I think, like also is very promising. But what is actually needed to proper understanding what Krishna is talking to us. Like many times, when we motivate, we just somebody is talking something to us, but we hear what we like to hear. You have this experience? ये बहुत आवश्यक है कि जो कोई हमें कुछ बता रहा है तो उसके हम अर्थ को समझे। ऐसा नहीं कि जो हमें अच्छा लगता है उसको ही उतना ही हम सुने और इतना ही समझे। Yeah, you're talking to somebody, don't do it, and they tell, oh, you asked me to do it. जैसे कभी-कभी हम किसी को कहते हैं कि आप ये मत करो और वो समझता है कि मुझे ये करने के लिए कह रहे हैं। Especially those who are in Grihastha ashram, they exactly know what I'm talking about. जो गृहस्थ आश्रम में है उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। But also in business and other things, so many times, so many misunderstanding. बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जब हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें भी। So when we hear such a word of Krishna, that he gives what he needs and he preserves what we have, so immediately we have our own concept. मगर विशेष करके जब हम यहाँ कृष्ण से सुनते हैं कि जो हमारे पास है उनकी वो रक्षा करते हैं, जो नहीं है जो हमें प्रदान करते हैं, तो तुरंत ही हमारे सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। Why? Because we are in control. Here we are the boss. Sorry प्रभु। Because we are in the control. We have this attitude of control. हाँ, क्योंकि हमें नियंता बनने की इच्छा रहती है। So, but that's why Srila Prabhupada, on very beginning of Bhagavad Gita, in first purport to first text, he's mentioning that actually we should always read this Bhagavad Gita in association of devotees. इसलिए भगवद गीता की शुरुआत में ही पहले अध्याय के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि हमें भगवद गीता को भक्तों के संग में पढ़ना चाहिए। Why? Because we are motivated. क्यों? क्योंकि उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। In this material world, we are motivated. Why we came here? Why we are here? Because we want to imitate Krishna. हम यहाँ भौतिक संसार में इसलिए क्योंकि हमें भगवान की नकल करनी थी।
and we think that we deserve something. और हमें लगता है कि हम उसको डिजर्व, हमें कुछ चाहिए, हम कुछ डिजर्व करते हैं. So when Krishna is saying like this, I'm already starting to be okay. What I can have, what I need. जब भगवान इस तरह से बताते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, चलो हम लिस्ट निकालते हैं, हमें क्या चाहिए अभी. And why he's taking away what I gain with such a heavy endeavor? Why he is actually taking away something? तो भगवान इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं हमें बताने के लिए? But anyway, at the time Krishna is taking everything from us. परंतु ये भी सच है कि जब समय आएगा तो भगवान हमसे सब कुछ ले भी लेंगे. No way. But our problem is that we actually we don't know what we need. परंतु समस्या है कि हमें पता ही नहीं है हमें क्या चाहिए. We are in ignorance. We are under influence of Devi Hesha Gunamaya. क्योंकि हम अज्ञानता में हैं, हम प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर हैं. So we are controlled. We are thinking that we are controller, but we are controlled. हमें लगता है कि हम नियंता है, परंतु हम नियंत्रण में हैं. And our mind and our intelligence, the working of the waves of material nature of this level. Sorry, our mind and intelligence. They work on the waves of material nature. और हमारा जो मन और बुद्धि है, जो भौतिक प्रकृति है, उसके अंदर उसकी अध्यक्षता में कार्य करते हैं. So we completely influence and how we can know what we actually need. तो फिर हम जिस तरह से हम भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में है, तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए. And even sometimes somebody else, like wife or husband tells us, oh, we need this, we need this, but this is actually true. मगर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी बोलती है कि मुझे ये चाहिए, पति बोलता है कि मुझे ये चाहिए. We are bewildered, and even with some unbonified authority telling us what is our goal, so we accept it because we're so bewildered, or we just okay. We bewildered because other authority. हम लोग बौखला जाते हैं because और जो authority है, सत्ता है, वो हमें कुछ और कहती है. Or we see what other people doing, so we make it easy and we try to follow them, follow their routines, we think this is right. Yeah? और बाकी लोग भी वही चीजें करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें भी वही करना चाहिए. Oh, we have some competition here. महाराज जी, उनको पीछे लेके बैठ सकते हैं, थोड़ा पीछे चले जाइए. Yes. No, it's okay. Competition. Big speaker, who knows? No, nobody knows, with the soul inside. So, but who are these persons? We have any relation with them? No. तो ये लोग जो है जिनका हम अनुकरण करते हैं, देखा देखी करते हैं, वो हमारे कोई है ही नहीं. Even some of them, they even don't like us. और उसमें से कुछ लोग तो हमें पसंद भी नहीं करते. But there is one person who actually loves us. परंतु एक व्यक्ति है जो हमेशा हमें अत्यंत प्रेम करता है. Who knows? कोई बता पाएगा? Who knows? Louder, please. Krishna, yes, he loves us. कृष्ण हमें अत्यंत प्रेम करते हैं. But why we are forgetting this? परंतु हम ये भूल क्यों जाते हैं? Because we are busy. No need to translate. Very busy. We have so many duties. हमारी बहुत सारी ड्यूटीज होती है, ऐसा हमें लगता है. And who tells us to do your karma? When you open Bhagavad Gita, do your karma, yes? और हम उसको इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि भगवान ने ही तो बोला है कि कर्म करो. But who is deciding what is our karma? परंतु ये कौन निर्धारित करेगा कि कर्म क्या होने चाहिए? Who is deciding? कौन उसको निर्णय लेता है, इसका निर्णय? Do we continue to reading Bhagavad Gita? क्या हम गीता को बार-बार पढ़ते हैं?
Actually, in the most cases, when we preach in Poland to, like community from people from India, they just, oh yeah, I read Bhagavad Gita to second chapter, do your karma, beginning of third chapter. There's also, like you have for, have to follow your prescribed duties. And प्रभु जी बता रहे हैं कि जब हम भगवत गीता का वितरण करते हैं भारत में, तो लोग अक्सर ऐसा ही बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें पता है गीता में क्या लिखा है। पोलैंड में हाँ, पोलैंड में जो भारतीय लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जब भारतीय लोग पोलैंड में करते हैं, पोलैंड में भारतीय लोगों को अप्रोच करते तो बोले नहीं हमें पता है गीता में कृष्ण ने क्या बोला है, अपने कर्म करो और फल की चिंता ना करो, वही चीजें बोलते हैं, कर्मयोग ही है गीता में। So again, example how we want to hear something what proves that we right. So we do. Krishna says, okay, do your duty. Just you have to maintain your body. You have to work even to maintain your body. So we just work. तो इससे साबित होता है कि हमें जो अच्छा लगता है वही सुनना चाहते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि आप अपने शरीर का निर्वाह करो, हम यही कर रहे हैं। And why we need to read Bhagavad Gita more? We know what to do. We sure, and this is feeding to our concept. तो ये फिर गीता पढ़ने की जरूरत क्या है? हमें तो पता ही है गीता में क्या लिखा है, तो पढ़ने की जरूरत क्या है? But problem, do we happy with it? परंतु समस्या है कि हम क्या सुखी है, खुश है? Actually, we forgetting that actually this person actually how he shows his life, or why his love to us. How this person who loves us, how he shows his love to us. समस्या ये है कि हम ये सोचते हैं कि जो ये व्यक्ति है भगवान जो हमें प्रेम करते हैं, तो वो दिखाते कैसे हैं? He care for us. वो हमारी केयर करते हैं। How he care? Like today, he's telling. He's giving what we need and protect what we have. किस तरह से हमारी केयर करते हैं, जो अभी बता रहे हैं यही श्लोक में कि जो हमारे पास नहीं है वो कृष्ण हमें देते हैं और जो हमारे पास है उसकी रक्षा करते हैं। And he knows what we need the most. And Srila Prabhupada is explaining this in this purport. और कृष्ण को पता है कि हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है, और प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में समझाया है। And what we need the most to be happy? और हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए सुखी होने के लिए? Please loud. No, to be happy, what we need? सुखी होने के लिए क्या चाहिए हमें? आप में से एक एक करके बता सकते हैं। We need to say, yes. So that's why Krishna is giving us the most important thing. Seva, this is Krishna's mercy. It's not that we gain this by our endeavor. तो इसलिए भगवान बहुत ही कृपा करके हमें उनकी सेवा, उनकी भक्ति देते हैं, जो हम हमारे प्रयास से नहीं हासिल कर सकते, उनकी कृपा से ही होता है। We used to think that we can gain something through our endeavor. हमें ऐसा लगता है कि हम प्रयास करेंगे और हमें कुछ मिलेगा। Actually, Vedas, 98% of Vedas is karma kanda. Actually, 98% वेदा कर्म कांड के ऊपर ही है। So you do this, you get this. You do this, you go there. You do this, you get beautiful wife. You worship this person, you will get some knowledge. You will get some brain. But this is everything on material level. And then when you see, then we can actually see this how it works even from Srimad Bhagavatam, from Bhagavan Purana. We don't need to read Vedas. How these demigods, they are just like they oblige, they oblige to make it. तो वेदों में जैसे बताया गया कि आप ये करेंगे तो आपकी अच्छी पत्नी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, आप कुछ करेंगे तो आपको मिलेगा। परंतु जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें भी देखता है कि जो देवता गण हैं वो भी ऑब्लाइज है, वो भी उनको भी किसकी सेवा करनी है, वो भगवान के सेवक है, भगवान की भक्ति करते हैं। I mean, I don't criticize, I do not dare to criticize Vedas. मैं वेदों की निंदा नहीं करता हूँ। They're very important. ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। To at least to regulate our lives. कम से कम हमारे जीवन को नियमित बनाने के लिए। Slowly, there's like trap, like first a very broad way, Vedas, with so many promising, and then after Vedas coming to Upanishads, धीरे धीरे वेदा जो है वो बहुत ही समझिए कि बहुत ही बड़ा चौड़ा रास्ता है, उसमें से धीरे धीरे करके आप ट्रैक पे आते हैं उपनिषद पे। Yeah, and then slowly, like we get
the goal? What is the goal of Veda? You know, धीरे धीरे हम लक्ष्य पे आते हैं, और वेदों का लक्ष्य क्या है? the goal of Veda, you know, is to know Krishna actually. तो वेद पढ़ने का लक्ष्य है कृष्ण को जानना। But in Kali Yuga, Hare Krishna, we don't, you know, like there is also another way, shortcut. कलयुग में एक शॉर्टकट भी है, एक और रास्ता है। There is Bhagavad Gita, भगवत गीता है, and actually it is called Gita Upanishad. और गीता को गीता उपनिषद भी कहा जाता है। Actually, we live for such a short time, so in this age, so we don't have so much time to study Vedas, to follow Vedas, and then slowly, step by step, you know, like coming closer to actually activity what we shall do. कलयुग में हमारी आयु बहुत कम होती है, इसलिए इतना सब कुछ करके, सभी वेद पठन करके वो करने के बाद आने का हमारे पास उतना समय नहीं है। And where we get this? Who is giving us this Bhagavad Gita? और भगवत गीता हमें कौन दे रहा है? Krishna is giving us Bhagavad Gita. स्वयं Yes. भगवान दे रहे हैं। So this is the, you know, it's not just somewhere up here. No, Krishna is coming here and giving us. तो ऐसा नहीं है कि गीता ऐसे ही प्रकट हो गई है, भगवान यहाँ पे अवतरित हुए और उन्होंने स्पेशली हमें ये गीता दिया है। Why? Because he loves us. Yeah? क्यों? बिकॉज वो हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। And who is Srila Prabhupada? और प्रभुपाद कौन है? Is a Krishna's pure devotee. Yeah? भगवान के शुद्ध भक्त। And who sent him to us? और प्रभुपाद को यहाँ पे किसने भेजा हमारे लिए? Krishna. Krishna, yeah? Who asked him to come here? Krishna, yeah? Why? To help us. हमारी मदद करने के लिए। I'm right? Yes. But do we want this help? परंतु प्रश्न ये है कि क्या हमें ये मदद चाहिए? Maybe later. Na? बाद में शायद। We busy. Na? We busy. we have to do our duties. हम लोग बहुत व्यस्त हैं, हमें हमारा काम है। Other concept, you know. This is, you know, like for me, just reading of Prabhupada books, you know, to get all this knowledge was like spoiling the game. Like Spoiling the game. मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जब मैंने प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी तो मेरा पूरा गेम खत्म हो गया। So I have my plans. I have my, you know, मुझे मेरी step by step how to do it, how to went. You know, I was successful. वो बता रहे हैं कि जब मैं यंग था, सॉरी प्रभु, तब मेरी योजनाएं थी कि मुझे ये करना है, वो करना है, मगर जब मैं प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी तो वो सब चौपट हो गया, मेरी योजनाएं। So I knew, oh, this I do, I get this I do, I get this. You know, I had a plan. So मेरा पूरी योजनाएं थी कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये करूंगा तो मैं ये यहाँ पे इससे यहाँ पे पहुंचूंगा। But unfortunately, I mean, I thought I control this. I'm intelligent enough, but you know, I had not enough intelligence to see the future. परंतु दुर्भाग्य से मुझे ऐसा लगता था कि मैं बुद्धिशाली हूँ, परंतु मैं इतना बुद्धिशाली नहीं हूँ कि मैं भविष्य देख सकूँ। So I was concentrated of present time, you know, so and it's called prayer now. तो मैं सिर्फ वर्तमान पे ध्यान रख रहा था, वर्तमान पे फोकस कर रहा था, जिसको संस्कृत में कहा जाता है प्रेय। But what is giving us Srila Prabhupada? परंतु प्रभुपाद हमें क्या दे रहे हैं? The goal. लक्ष्य। Shreya. Actually, what is our final goal? And what is our final goal? To come back home to Krishna. So हमारा अंतिम लक्ष्य प्रभुपाद हमें दे रहे हैं, और अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान के पास भगवत धाम वापस जाना। And for me, you know, like who I am, you know, just I was some boy, you know, from Poland, you know, what we know about Vedas, about, you know, spirituality. मेरे लिए था कि मुझे आध्यात्मिकता के बारे में, वेदा के बारे में, पोलैंड का एक मैं लड़का था, मुझे कुछ पता नहीं था। But Srila Prabhupada was so expert that, you know, he could give us this, you know, by Krishna's mercy, but by his mercy also, he could give us this knowledge. परंतु प्रभुपाद ने बहुत ही एक्सपर्टली हमें ये ज्ञान दिया है भगवान की कृपा से, और प्रभुपाद ने कृपा करके हमें ये दिया है। I mean, I was study Bible, you know, some, you know, interesting, you know, some religion, spirituality. मैं बाइबल और धार्मिक पुस्तकें भी उसका भी अध्ययन कर रहा था।
but the main instrument was the mind. Yeah, so we are just thinking, oh, what is this? What is this? This is true. This is not true. परंतु ये पूरा खेल जो है वो मन का है। हमें लगता है कि ये सही है, ये गलत है। But what is doing Srila Prabhupada by Krishna's mercy? Is opening our heart. परंतु प्रभुपाद कृष्ण की कृपा से क्या कर रहे हैं? हमारे हृदय को खोल रहे हैं And showing us how the bhakti is actually, it's not just thinking, not just willing, it's just feeling, a state of the heart. और प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भक्ति का मतलब सिर्फ सोचना या इच्छा करना नहीं है, उसको हृदय से अनुभव करना है। And I mean, he explained this in such a way that I couldn't find any counter arguments. और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से समझाया है भगवत गीता में और अपनी पुस्तकों में कि उसके सामने मैं कुछ दलील, उसके सामने मैं कुछ रख ही नहीं पाया। I couldn't argue. It was so clear. वो एकदम क्लियर था। Even to my, like rotten intelligence, just rotten by material desire. So I mean, it's obvious, Srila Prabhupada is such an expert. मेरी बुद्धि जो कि भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त थी, उसके लिए भी ये बहुत ही क्लियर था प्रभुपाद की जो शिक्षाएं थी वो। So what I needed, just try to follow. तो हमें सिर्फ उसको फॉलो करने का प्रयास करना And चाहिए। also Srila Prabhupada, through Krishna is giving us through Srila Prabhupada actually what we needed to follow step by step, not just that you have to now, oh, I know this, I finish with all material life, and then I just surrender to Krishna, I just chant, read, तो और कृष्ण प्रभुपाद के माध्यम से हमें स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि हमें कैसे भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। एकदम से ऐसा नहीं है कि हम माला करेंगे और एकदम से भक्ति में एक दिन में कुछ हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हमें धीरे धीरे स्लोली कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं वो बता रहे हैं। We are very attached to this external activities. हम बाहरी वस्तुओं से बहुत ज्यादा आसक्त हैं। Actually, we want to show that we're doing something. हम दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। Beautiful tilaka, nice kurtas, and we're chanting very loudly that everybody hears how we nice chant. अच्छा कुर्ता पहनते, अच्छा तिलक करते और हम जोर जोर से अच्छी तरह से माला का जप करते ताकि बाजू वाले को पता चले कि हम कैसे माला का जप कर रहे हैं। But most important is this what is in the heart. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा हृदय कैसा है। And when is possible to change our heart? और हृदय हमारा कब परिवर्तित होगा? We have to understand that this is only Krishna's mercy. जब हम समझेंगे कि ये सिर्फ भगवान कृष्ण की कृपा से हो रहा है। He is making possible. वही उसको पॉसिबल कर रहे हैं। I mean, how it's happening? Every one of you has experience of this. आप सभी का अनुभव है कि वो कैसे हो रहा है, भगवान हमारी कैसे सहायता कर रहे हैं। Sometimes we are afraid that we can lose something. We are so attached to this material world that we have this fear. Okay, but when I go for it, then I lose something. I may have this or that. कभी-कभी हमें लगता है जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि मैं और आगे बढ़ूंगा तो ये चीजें मेरे से छूट जाएगी, तो इसलिए हमें डर भी लगता है। I'm right? सही है ये? Yeah, sometimes you have this feeling, yeah. Wife coming, hey, you're going too much to Krishna, हमारे संबंधी पत्नी हमें बताती है कि नहीं आप बहुत आगे बढ़ रहे, बहुत फास्ट भगवान के पास जा रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए। But sometimes it's opposite, तो कभी-कभी उल्टा भी होता है। Inspiring, pushing, कभी-कभी हमें भक्त पुश भी करते हैं। Why you rotting in this house, watching TV or just doing some nonsense? Just go to temple, do something useful, कई परिवार वाले हमें ये भी बोलते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, टीवी देख रहे हो, मंदिर जाओ और कुछ अच्छी चीज करो। So Krishna is giving us actually what we need. This is what we need. Actually, this is what we need. We need to become again like acting on this place what we belong to. तो कृष्ण हमें वास्तव में जो जरूरी है, आवश्यक है हमारे लिए, वो हमें दे रहे हैं। It's not enough to accept, okay, I am not this body, I am spirit soul, I am part of parcel of Krishna.
सिर्फ इतना स्वीकार करना पर्याप्त नहीं है कि ठीक है मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं भगवान का अभिन्न अंग हूँ, इतना पर्याप्त नहीं है। I know, I'm Krishna's devotee, yes, but when are you Krishna devotee? हमें कभी कभी लगता है कि नहीं, मुझे पता है मैं कृष्ण का भक्त हूँ, परंतु क्या सही में हम कृष्ण के भक्त हैं? When are you Krishna devotee? Please tell me. कब आप कृष्ण के भक्त बनेंगे? Don't know? When you serve Krishna. जब हम भगवान की सेवा करेंगे। And how you can serve Krishna? और आप कैसे कर सकते हैं भगवान की सेवा? When you listen to spiritual master. जब आप गुरु के उपदेशों का पालन करेंगे, उनको सुनेंगे। You cannot make up this process yourself. आप अपने मन गढ़ंत चीजें बना नहीं सकते। Krishna exactly is telling you Bhagavad Gita. भगवान स्पष्ट रूप से गीता में बता रहे हैं। So to know, we have to get this knowledge. And how you get this knowledge? तो हमें वो जानने के लिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? You just sit in meditation and some light is coming and then you just enlightened. I'm right? ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा कि आप ध्यान करने बैठेंगे और आपके माथे पे कोई रोशनी आएगी और आपको ज्ञान मिल जाएगा? Yes, like this. क्या ऐसा होगा? So we have Bhagavad Gita. तो हमारे पास भगवत गीता है। But what we do with Bhagavad Gita? We put in an altar and offer some some flowers, yes? तो हमें क्या करना चाहिए? भगवत गीता को मंदिर में रखना चाहिए, लाल कपड़े में लपेट के, और उसमें अगरबत्ती और पूजा करनी चाहिए। ऐसा करना चाहिए। Nothing wrong with this. वैसे ये करने में बुराई भी नहीं है। But you know, unless Krishna gives us Bhagavad Gita, what we do with Bhagavad Gita? पर जब कृष्ण हमें गीता देते हैं तो हम गीता के साथ क्या करते हैं? We look the photos, the pictures. No? They understood. There is nothing wrong with this. You know? हाँ, तो फोटो देखने में कोई बुराई नहीं है। Beautiful pictures. बहुत सुंदर चित्र है। It's better to watch pictures than some other, you know, newspapers or something. Yeah. न्यूज़पेपर पढ़ने से बेटर है कि वो चित्र देखें। But when we can have fully, you know, profit of Bhagavad Gita, why he's speaking Krishna? परंतु हमें भगवत गीता का पूर्ण लाभ कब मिलेगा? That we listen. जब हम भगवान कृष्ण जो गीता में So बता we रहे हैं have उसको to सुनेंगे। open our ears, but not these ears, this ears. दोनों कान खोल के, परंतु कान से नहीं, हृदय से हम जब सुने तब। So and then we start to read. Krishna is actually, you know, when somebody is doing something for us and he accepts and we accept it, what's happened? और जब कोई हमारे लिए कुछ बता रहा है और जब हम उसका कहा मानते हैं तो फिर क्या होता है? This person is pleased, yeah? वो व्यक्ति प्रसन्न होता है। Oh, I did something for him and he's appreciating. Yeah? वो मैंने इसके लिए कुछ किया है और उसको इसकी कदर है। And what his reaction is, he's giving more. Yeah? और उसका रिजल्ट क्या होगा? वो हमें और देंगे, वो व्यक्ति And और this is देगा। actually a relation. और इसको संबंध कहते हैं। Exchange. And this is Krishna what is telling. Yes, this is proof. Yeah? and what is actually the science of Bhagavad Gita? और भगवत गीता का विज्ञान क्या है? Krishna is speaking himself. This is science about realization. Realization. Relation. Sorry. तो भगवान बता रहे हैं कि ये संबंधों का विज्ञान है। Translator is good, you know. He knows better what I want to say, not what I'm telling him. Please translate. No, go ahead. Anyway, this is actually what we need, you know. Like, I mean, we missing this actually relation. You know? We want to try, you know, but we have no idea. We acting on the material platform, and then we don't know how to do actually. तो एक्चुअली हमें इसी की जरूरत है। हमें संबंध स्थापित करने की जरूरत है भगवान से। हम भौतिक स्तर पे कार्य करते हैं और हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। You see so many examples, you know, like people so inclined to do good from some other food, you know. But if you give just food to others, you solve their problem. Sorry, food. Yeah, हम देखते हैं कि लोग काफी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी करते हैं। क्या हिंदी में? I heard, you know, like in Gandhinagar. मानव कल्याण की एक्टिविटी करते हैं, लोगों को खाना देते हैं, मगर उससे क्या होता है? I heard in Gandhinagar they were giving some houses for this poor homeless people. ऐसे कुछ है, मैंने देखा है गांधीनगर में कुछ है जो जिसके पास घर नहीं है उनको वो घर दे रहे हैं।
And what happened? They sold these houses and they still understand. और होता क्या है कि वो घर को बेच देते हैं और वापस सड़क पे आ जाते हैं। No, this is problem. This is that we have always our own conception. What is our duty? How to help? No, this is not right. तो समस्या ये है कि हम हमेशा हमारे मन से सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। हम हमारे मन गढ़ंत तरीके से सोचते हैं, जो सही नहीं है। Krishna is telling us, spiritual master telling we should follow. भगवान बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं, जो भगवत गीता में उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। But of course, something is telling us, do this, do this. But what we should do? Just switch this off or just don't listen to it. परंतु कोई ऐसी चीज है जो हमें बता रही है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो उसको हमें ताला मार देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। And especially in Grihastha ashram, we can have experience of this, some talking, but we don't listen to it. गृहस्थ आश्रम में ऐसा होता है कि जब पत्नी या पति एक बोलते हैं तो दूसरा सुनता ही नहीं है। This is from both sides. दोनों तरीके से, तो वो हमें करना चाहिए। So same with the mind, so very simple. उसी तरह से हमें मन को समझाना चाहिए। And then really you have to understand. Not only understand, but you are, Krishna is telling, this Chatur Varnya Maya Shrishtam. This is according to Guna Karma Vibhagas. So there are there's four division in social life, So according to Guna and Karma. Guna, quality, and Karma, activity. So actually, it's not, that somebody thinks he's Brahmana or then he's Brahmana. He acts like a Brahmana and he has quality of Brahmana, then he's Brahmana. And same thing, when we act as a devotee and we have quality of devotee, we are devotee. तो जैसे भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, जो वर्ण और आश्रम के बारे में बता रहे हैं कि ये जो वर्ण और आश्रम जो है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो गुण और कर्म से है, जन्म से नहीं होता है। उसी तरह से प्रभु जी बता रहे हैं कि जो भक्त होता है वो अपने गुण से और अपने कर्म से होता है। अगर हमारे अंदर वैष्णव गुण है और हम वैष्णव की तरह हम अगर कर्म भी करते हैं तो हम भक्त हैं। In Poland we have saying that in our clothes don't make the man. हमारे पोलैंड में ये कहावत है कि हमारे जो कपड़े हैं वो हमें बनाते नहीं है, उससे व्यक्ति नहीं बनता है। Yeah, so it doesn't mean that I am devotee when I have this. तो उसका मतलब उसी तरह से कि हमने धोती पहना है तो ऐसा नहीं है कि हम भक्त बन गए, या साड़ी पहनी है तो हम भक्तिन बन गई है। So when I serve Krishna, I'm devotee, and this is like black and white. There's no some gray zones. तो अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम भक्त हैं, तो ये मतलब एकदम सीधा है। No need to some gray zones. Oh, I know, I am special, so I know my way how to serve Krishna. तो हम कोई अपवाद नहीं है कि हम अलग है तो हम अलग तरीके से सेवा करेंगे। Yeah. My wife, he knows her own way. I ask, for pancakes, and she's giving me potatoes. जैसे मेरी पत्नी, अगर मैं उनसे पैनकेक मांगता हूँ वो मुझे आलू देती हैं, तो वो सही नहीं है। So when Krishna asks, to do something for him what he likes, so we do for somebody what he likes, not what we like to do for him. तो भगवान अगर हमें बता रहे हैं कि ये अगर आप ये करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी, तो हमें वो करना चाहिए जो भगवान को प्रसन्न करे, वो नहीं जिससे हम प्रसन्न होंगे। So simple, but how difficult is to understand it. ये इतना सरल है परंतु इसको समझना कठिन कर दिया है हमने। That's right. How much time we have? We have 15 minutes. 10 minutes. But maybe we'll keep some time for interaction. Yeah, you can. Questions? Okay. So प्रभु जी बता रहे हैं कि आप कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे, interaction. I want to learn something from you now. मैं आपसे भी कुछ सीखना चाहता हूँ। Mataji, also you can speak, no problem. माता जी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। We have one question there. Okay.
Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. My question is that, like, as your introduction was given, like 40 years you have been with the Krishna Bhakti. So, like, we have started it recently. So, I just want to know that how you have been consistent for this many years, and that to you staying in overseas, where in the culture everything is different. You might be having your circle also, which may not be believing on what you are believing. So, how you have been so consistent? Because there, I am pretty much sure that there would be time when you would have been diverted to the materialistic world. So how did you get back, and what all things you did? So I think these all things, if you can share some instance also, so it will help us for our Krishna Bhakti. Hare Krishna. का प्रश्न है कि आप 40 साल से कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से आप उसको नियमित रूप से कंसिस्टेंटली आप बनाए रखे हैं, अपनी भक्ति, अपनी चेतना। हो सकता है कि और आप यहाँ पे भारत में नहीं है, एक विदेश में है जहाँ पे कल्चर अलग है, जहाँ पे आपके अड़ोस पड़ोस के आपके लोग, परिवार के जन, शायद वो लोग अलग कल्चर से, बैकग्राउंड से है। तो इस तरह से और भौतिक जगत में रहते हुए किस तरह से आपने अपने आप को कृष्ण भक्ति में बनाए रखा है? Thank you for very nice question. धन्यवाद, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। So, I mean, what is the subject of today's lecture? आज के कक्षा का विषय क्या है? Actually, to show how Krishna loves us. ये दिखाना कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। And this is actually the main thing to understand that and to accept Krishna loves us. और ये सबसे प्रमुख वस्तु है जो हमें समझना है और स्वीकार करना है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। And of course, there are some difficult times in the Krishna consciousness. और हो सकता है कि आपकी भक्ति में कुछ मुश्किल समय भी आए। I mean, on the beginning, sometimes it's very easy. Prasadam, association, kirtan, fantastic devotees. But Krishna is not cheap. शुरुआत में हो सकता है कि सब कुछ अच्छा लगे आपको, कीर्तन, प्रसादम, भक्तों का संग, सब कुछ अच्छा लगे, परंतु भगवान इतने सस्ते नहीं है, भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। You know, we have this in material world, this tendency to exploit. No? भौतिक जगत में एक दूसरे का एक्सप्लॉइट, क्या बोलते हैं हिंदी में, शोषण करने की वृत्ति रहती है। So he bringing us to the time when we have to prove that actually, you know, we understand our position and we want to do something for Krishna. Sorry, can you say it again? That we understood our position and we want to do something for Krishna. He's bringing us to this point. So भगवान हमारे लिए ये निश्चय करते हैं कि हम समझे कि हम कौन हैं और हम उनकी सेवा करें। So there are some challenges. और उसके लिए फिर कभी-कभी कठिनाइयाँ आती है। When we can show that we actually do something for Krishna. जब हम ये बताना चाहें कि हम भगवान के लिए कुछ कर सकते हैं। Some like sportsmen, they have some competition and how you call this by high. Long jump? Or? No, high jump. But the high jump is this. Yeah. So, and then we see, this challenge is so heavy. We will not be able to jump over. No? तो हम एथलेटिक्स में देखते हैं कि जब हाई जंप होता है तो एक डंडा रहता है और हमें देख के लगता है कि नहीं, ये तो वो कर ही नहीं पाएगा, और फिर उस तरह से उसको वो कर देता है अचीव। Yeah, Arjuna also was thinking that he's not able, to do what Krishna is asking. अर्जुन को भी ऐसे ही लगा था कि जो भगवान उनसे कहने के लिए कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। But Krishna loves us. परंतु कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं। And never this how you call this? How you call this? Well, it's too high. He knows what is our capacity. परंतु हमें लगता है कि जो भक्ति का जो ग्राफ बार है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा रखा है भगवान ने, परंतु भगवान को हमारी कैपेसिटी पता है। And he never expecting from us what is beyond our capacity. और भगवान हमसे कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि जो हमारी कैपेसिटी से बाहर है हम उतना करें। We don't know our capacity. Krishna sometimes must push us. हमें हमारी कैपेसिटी पता नहीं है, इसलिए कभी-कभी भगवान हमें धक्का लगाते हैं, पुश करते हैं। Yeah, Hanuman also he didn't know his capacity. जैसे हनुमान जी को पता नहीं था कि उनके पास क्या शक्ति है। Yeah. So
you have to understand, Krishna loves us. Whatever comes, it's Krishna's mercy. Sometimes we think that it's karma, but no, things happen to devotee what is not actually karma. तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे कर्म के कारण हमारे साथ दुख आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, परंतु एक्चुअली ऐसा नहीं है भक्तों के साथ। So what you watch the film about Narasimha, no? Narasimha, no? अभी आप लोगों ने महाअवतार नरसिंह मूवी देखी होगी। So what was happening to Prahlad Maharaj? तो प्रहलाद महाराज के साथ क्या हो रहा था? It was his karma? क्या वो उनके कर्म थे? I wouldn't say. मैं नहीं कहूंगा कि वो कर्म थे उनके। Even Lord Nrsimhadev on the end, when he took him, he was like telling, sorry that I make you through all this, you know. इवन भगवान नरसिंह देव जब उनको अपनी गोद में बिठाए थे एंड में, और उनको बता रहे थे कि मुझे क्षमा करना, मेरी वजह से आपको इतने सारे कष्ट सहने पड़े। Pandavas, they went through such a troubles, you know. They were trying to kill them so many times. हिरण्यकश्यप ने अनेक बार उनको प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया। Even Yudhishthir Maharaj once was complaining to Krishna. युधिष्ठिर महाराज भी एक बार भगवान से इस तरह से कंप्लेन कर रहे थे कृष्ण से। I mean, this is all right. For us, no problem that we going through all these calamities. But, you know, when the others see this, you know, what your devotees need to go through, so maybe they will decline to actually be your devotees. तो एक भक्त के लिए भक्त को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसके जीवन में दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, परंतु जब बाहर वाला व्यक्ति देखता है कि ये भक्त दुखी हो रहा है भक्ति में आने के बाद, तो वो शायद बोलेगा कि मुझे फिर भक्ति में नहीं आना है। So when something happened like this to us, this is also, you know, gift for Krishna. तो जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो भगवान ने हमें ये भेंट दिया है भगवत गीता। We have to accept, you know, like Queen Kunti, when she was praying to Krishna, she was like thankful for this time when they were suffering. और कुंती महारानी के केस में हम देखते हैं कि जब वो भगवान को धन्यवाद करते हैं कि आप मुझे दुख दीजिए ताकि मैं आपको याद कर पाऊँ। I mean, we can't compare ourselves with Queen Kunti. Of course, हम हमारी तुलना कुंती महारानी के साथ नहीं कर सकते। But she was missing this time. Why? Because she said she was constantly remembering Krishna. परंतु वो भगवान के संग को वो मिस कर रही थी, बिकॉज वो भगवान का स्मरण कर पा रही थी जब दुख आ रहे थे तो। And what is our goal? और हमारा लक्ष्य क्या है? To always remember Krishna and never forget. तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य 2 है, हमेशा कृष्ण का स्मरण करें और कृष्ण को कभी भूले नहीं। So you see, you know, we have this, you know, material mentality, so we judging according to our senses. तो हमारा ये भौतिक विचारधारा है कि हम हमारे इंद्रियों के ऊपर से लोगों को जज करते हैं। So on spiritual platform, it has completely no use. आध्यात्मिक स्तर पर इसका कोई उपयोग नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। We may use it when we act on this, you know, this material platform, you know, so we can try to engage this in devotional service, okay. But you know, when we try to understand, not possible. हम उसका उपयोग भक्तिमय सेवा के लिए कर सकते हैं, परंतु जज करने के लिए उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते हम। And we have to accept when something even bad happening to us. So we don't need to have doubts in Krishna. You know, Krishna, you know, we are so cruel. Why are you just doing this? You know? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें भगवान को जज करने की जरूरत नहीं है कि भगवान कितने क्रूर है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। Like in Germany, the wise, they were praying, please God, make our husbands come back from the war. जैसे जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो पत्नियां भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, हमारे पति जो है वो युद्ध से वापस आ जाए। And 10 million German soldiers, they died. 10 million. और 1 करोड़ जर्मन सैनिक युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। And they, okay, I mean, we pray, he doesn't fulfill our desire, so he does not exist. You know? So they lose the faith in God. और वो सभी स्त्रियां इस तरह से थी कि हमने प्रार्थना की और हमारे पति लौट के आए नहीं, तो इसलिए हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। And you know,
And now Germany is very godless place. और इसीलिए अभी जर्मनी में नास्तिकता बहुत ज़्यादा प्रधान है, बिकॉज लोगों का भगवान से विश्वास उठ गया है। And we see how easy is to lose the faith in Krishna. तो इसलिए हम देख सकते हैं कि इसलिए भगवान से श्रद्धा छूट जाना कितना सरल हो सकता है। But this is actually His mercy that He makes remember us. Remember us, Him, that we are able to remember. Nowadays, so difficult to remember, especially when we satisfied, when we have everything. So easy to forget. Why we need God when we have everything? No? तो ये भगवान की विशेष कृपा है कि हम उनका स्मरण कर सकते हैं, परंतु विशेष करके आधुनिक युग में ये बहुत ही मुश्किल है। जब हमारे पास सभी प्रकार के संसाधन होते हैं तो भगवान को हम याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। We don't care. He is somewhere there, and we have our own duties, and activities, what we have planned for. हम परवाह नहीं करते हैं कि भगवान ठीक है, भगवान है तो भी कोई चिंता नहीं है, मेरे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए। So it's satisfying you, this answer. So always remember Krishna and that He loves you. And from other side, what else is to do? What else is to do? हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं, और वैसे देखा जाए तो दूसरा हमारे पास और ऑप्शन भी क्या है। Okay, you have to maintain your body. This is natural, but there, we wasting so much time. Yeah, sorry, मुझे बताना था कि हमारे पास और करने के लिए है भी क्या ऐसा, और हमें ठीक है हमारे शरीर का हमें भरण पोषण करना है, बट उसके अलावा तो हम समय बर्बाद ही कर रहे हैं। And Krishna is so merciful and has so much love for us that immediately He's giving us the taste, this taste for serving Him. भगवान इतने दयालु है कि वो तुरंत हम थोड़े ही भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमें वो रुचि देते हैं, स्वाद देते हैं, ताकि हम भक्ति में और आगे बढ़ पाए, उनकी सेवा कर पाए। Sometimes, for me, many times, I don't understand what is going on, but I feel, satisfied. मेरे साथ ऐसा अनेक बार हुआ है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है, परंतु मुझे अंदर से संतुष्टि होती है। I can't understand it, but I feel it. समझ में नहीं सकता हूँ मैं, परंतु मैं अनुभव कर सकता हूँ कि जो हो रहा है ठीक है। You have this experience? क्या आपका भी अनुभव है? Mataji, you have this experience? Okay, another question? ठीक है, और कोई प्रश्न? It's okay, Prabhu? Yes. Okay. Some other question? Please. No question, everything clear? Krishna. Our main name is to serve Krishna. But sometimes we serve Krishna, but our mind is somewhere else in the material things. So how can we wholeheartedly serve Krishna without being distracted by the material things? Why are you asking me? Why are you asking me? Is it working? Why are you asking me this question? It's working? Why? Everything is clear. प्रश्न है कि कभी-कभी हम भगवान की सेवा करते हैं, परंतु हमारा मन जो है वो इधर उधर भागने लगता है, तो हम किस तरह से मन को एकाग्र करते हुए भगवान की सेवा करें। प्रभु जी बता रहे हैं कि आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, भगवद गीता में सब कुछ क्लियर है। And what else you can do? Then chant, offer prasadam, serve in the temple. What else is to do? What is this is the mind. He was always looking for something. We have it full set. What we can do now, but we want it better. ये हमारे मन का खेल है कि हमारे पास सब कुछ है, प्रभुपाद ने सब कुछ दिया है कि हमें माला का जप करना है, भगवान को भोग लगाना है और जो भी भक्ति की विधियां है, परंतु फिर मन कुछ और ढूंढता है फिर भी। So this what Srila Prabhupada and Krishna is giving us is not good. क्या प्रभुपाद और भगवान ने जो दिया है क्या वो अच्छा नहीं है? You want something better? आपको और अच्छा कुछ चाहिए? And you know what is the worst enemy of good? सबसे बड़ा शत्रु क्या है अच्छाई का? You know what is the worst enemy of good? Better. प्रभु जी बता रहे हैं कि अच्छा उसका सबसे बड़ा शत्रु है और अच्छा।
No, this is our mind. We have something good. No, more. Better. That's why we don't have a peace. Our mind is not balanced. तो ये हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ होता है, अच्छा होता है, परंतु हमें और अच्छा चाहिए और इसलिए हमें मन को शांति नहीं मिलती है। But what is better? We don't know. परंतु और अच्छा क्या है वो हमें पता नहीं है, What better? परंतु अच्छा चाहिए। We chant so, but how can we? This is answer actually for all this question. How can we question? How can we question? How can we? When the question starts, how can we? So this is how can we? Chant, dance, eat prasadam, serve. This is answer. For all how can we question? You understand me, Prabhu? तो Prabhu? कह रहे हैं कि जो भी प्रश्न इससे शुरू होता है कि हम कैसे कर सकते हैं, सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, यही जो स्क्रिप्ट हमें दी गई है कि आप माला का जप करिए, पुस्तकें पढ़िए, भोग लगाइए, प्रसादम लीजिए, भक्तों का संग करिए वगैरह। Srila Prabhupada has no secrets. No, Krishna has no secrets, giving everything. So there's no secret, that you need to ask how can we, so. प्रभुपाद ने और कृष्णा ने सब कुछ क्लियरली बता दिया है अपनी पुस्तकों में। Okay? और कोई प्रश्न किसी का? आप पूछ सकते हैं, और प्रश्न पूछिए, बिकॉज प्रभु जी का संग हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा फिर नेक्स्ट फ्राइडे मोस्ट लाइकली, बट उसके बाद पता नहीं, मे बी आफ्टर सम टाइम वी हैव सम टाइम, सो इफ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज आस्क। So, Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Generally we have insecurity in our mind about future, but how can we control it? Like life is full of uncertainty. Anything can be happen anytime. Suppose, for example, myself, considering my example, I'm just thinking about my upcoming generation. What happened? Is there any uncertainty happen? Any bad thing happen? So can it be controlled through Krishna Bhakti, or can it be sought out easily? There's some uncertainty, insecurity, little bit. So I feel. प्रश्न है कि अगर हमारे जीवन में कुछ चीजें निश्चित नहीं है तो हम भविष्य की चिंता करते हैं, तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? What is the first quality of devotee, which in Bhagavad, in 16th chapter of Bhagavad Gita, Krishna is speaking about qualities of devotee, and then on the very first the quality of the devotee. भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान भक्तों के अलग अलग गुणों के बारे में बताते हैं, जिसमें सबसे प्रथम भक्त का गुण है, somebody knows? Abhayam. अभय। So what does it mean? क्या मतलब है उसका? No fear. Fearless. Yeah. Fearless. So why? Because he knows that Krishna loves him. Whatever happens, this is for my profit. And anyway, in material world, I can tell you, I'm not, any hand reader or any, how you call this, astrologer, but I know what happened to you. You become old, you become sick, and you die. This is applied to everybody in this material world. तो भगवान हमें अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए हमें निर्भय होना चाहिए। और ऐसे देखा जाए तो मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, परंतु मैं जानता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि आपके साथ क्या होगा। आप बूढ़े होंगे, आपको रोग होगा और अंतिम मृत्यु होगी। तो ये सभी के लिए वे एप्लीकेबल है ये चीजें। And why we afraid? Because we identify ourselves with this body. और हमें डर इसलिए लगता है बिकॉज हम मानते हैं कि हम शरीर हैं। And actually this is the mercy of Krishna, that he's giving us possibility
not only to know, but to realize that we are not this body. और भगवान की ये कृपा है कि हम न केवल समझे परंतु इसका साक्षात्कार करें कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। And actually, this is the first knowledge given to Arjuna on butterfly, that you are not this body. और ये सबसे पहला ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम Why you आत्मा हो। should care for it? You just do what you do, and then let's see. Oh, now happened this, and he's speaking matras parsas to kante asitoshna sukha dukha. So we can. तो भगवान इसलिए बता रहे हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो होने ही वाला है। इसलिए भगवान फिर बता रहे हैं ये श्लोक जिसमें भगवान बता रहे हैं कि सुख दुख ठंडी गर्मी वो आएगी, परंतु उसको सहन करना चाहिए हमें। And now it's winter, no? And we are afraid. Oh my God, will come summer, no? अभी जैसे सर्दी चल रही है और फिर अगर हम डर जाते हैं कि ओहो इसके बाद गर्मी आएगी। But it's even worse because after winter comes again summer. परंतु सर्दी के बाद Actually, गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी आने ही वाली है। No, so this is natural. We can't change. We can't control it. We are not satisfied with it. We cannot accept this, of course, because this is not our nature. This is material nature which actually deteriorate by influence of time. तो ये स्वाभाविक है, ये होने ही वाला है, और ये भौतिक प्रकृति है वो समय के अनुसार धीरे धीरे नष्ट होने ही वाली है। I mean, we just see, you suffer so much when your car is deteriorating. Yeah, it's painful, no? But this is just a car. जब आपकी गाड़ी खराब होती है, धीरे धीरे वो पुरानी होती है, तो क्या हमें बहुत दुख होता है? थोड़ा होता है क्योंकि वो गाड़ी है, परंतु ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज अल्टीमेटली वो गाड़ी है। What you do what doesn't work and you can't repair it. आप क्या करते हो जब वो कोई काम की नहीं रहती है, उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते? Just to junkyard and you buy new one. उसको हम कबाड़ी में डाल देते हैं और फिर नई ले लेते हैं। So when this body doesn't work, it goes, and then you get new ones. Unless you serve for Krishna, and then Krishna take care of you. उसी तरह से जब ये शरीर काम का नहीं रहता है तो ये शरीर को त्याग करते हैं हम और नया शरीर धारण करते हैं। परंतु अगर कृष्ण का सेवा किया है तो फिर भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। And just to be relieved from these fears, the best way is start with study Bhagavad Gita. और ये भय से मुक्ति प्राप्त करने का सबसे सटीक तरीका है भगवद गीता का अध्ययन शुरू कर देना। Then your intelligence is purified and you gain knowledge which first of all satisfy your soul, you as a soul. और उससे sorry, can you repeat again, Prabhu? And you read Bhagavad Gita and intelligence is purified. Yeah, आपका बुद्धि उससे शुद्ध होगा, और जब आप भगवद गीता पढ़ते हैं तो आपका बुद्धि शुद्ध होगा और आपको मतलब आप आत्मा को उससे संतुष्टि प्राप्त होगी। And you can accept this knowledge and introduce to your life. और ये जो ज्ञान है आप अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सकते हैं। And like you see, even devotees, when they even beginning the process, they different. You can immediately see this is devotee. Everybody is asking, why are you so happy? Why are you not afraid of this or of that? Because we know Krishna is on our side. और हम देखते हैं कि इवन शुरुआत के भक्त होते हैं, वो भी भक्ति की थोड़ी शुरुआत करने के बाद भी अत्यंत सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और लोग कभी कभी पूछते हैं कि आप इतने खुश कैसे हो? क्योंकि वो भक्त को पता है कि भगवान है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान मुझे प्रेम करते हैं। And Krishna himself is telling, this 1866. Masucha. What does it mean, Masucha? Don't worry. So just surrender to me. Give up all art of religion, because when we are afraid, so we tend to do some sacrifice, some things, some yagya, but this is religion, this is fear management. और भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं कि आप सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरे पास आ जाओ और डरो नहीं। डरो नहीं का मतलब ये है कि हमें किसी प्रकार का यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार के कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसको हम अगर वो करते हैं तो हम हमारे भय के
अनुसार करते हैं, भय में आकर करते हैं वो। So you have fear, what you do? You just go to some temple, you pray, and you give some donation, please, and you feel a little better. It's a ritual. But the rituals, they help, little bit, but they don't solve problems. जब हम भय में होते हैं, डर लगता है, तो हम किसी मंदिर जाएंगे, वहाँ पे कुछ दान देंगे और वो आपको कुछ बदले में देंगे और आपको अच्छा लगता है आपके मन को कि ठीक है मैं मंदिर गया हूँ, परंतु ये रिचुअल है, ये वास्तव में हमें ये नहीं करना चाहिए। I mean, rituals in our life are important. रिचुअल जो है वो, रिचुअल क्या बोलते हैं हिंदी में, रीति रिवाज या रिचुअल जो है वो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। Yeah, so even the doctors say when newborn child, so you have to feed them at exactly same time, exactly wash him, do the snan exactly same time. तो जैसे डॉक्टर होता है वो भी नवजात शिशु को बोलता है कि आपको यही समय पे उसको नहलाना है, यही समय पे उसको खिलाना है। It's so important, but even this small child, when this is regularly feels, that is some, it feels more secure. फिर वो नवजात शिशु थोड़ा संरक्षित अनुभव करता है। We disturb on every step, this is actually the place of miseries, material world. We can't expect more than miseries, from this material world. भौतिक जगत में हम सिर्फ दुख ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दुख के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे भौतिक जगत में। But what we do about this? परंतु हम इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं? So we serve Krishna and we don't care for it. हम भगवान की सेवा कर सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं। Because this is actually all this, like Krishna is repeating many times, Prakriti Kriyamani, and then Karya Karyata. This is one text, then in 13th chapter, 13:21, that everything actually, once that everything is done by my Prakriti Kriyamanani, that everything is done by my Prakriti, my nature. So then at other time he's speaking that everything what is done, what affects, and this is just by the modes of material nature, and what we do, we just happy or unhappy about this. This is what we do in this material world. भगवान अनेक जगह पे भगवद गीता में बताया है कि जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है वो मेरी प्रकृति, मेरी शक्ति के अनुसार हो रहा है। भौतिक प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार हो रहा है और उसी के अंतर्गत हम सभी कार्य करते हैं। So this is what we do. We think we can do it, we can control some. No, we see what is going on, like in the movie, and we decide. Our decision is, we need. Our decision is we are part of material world or we part of spiritual world, of Krishna's pastimes. जैसे हम वो मूवी में भी देखा था कि निर्णय हमें लेना है कि हमें भौतिक जगत में रहना है या भौतिक जगत में रहना है या हमें आध्यात्मिक जगत में वापस जाना है। And either way, we are not the controller. और कैसे भी करें हम तो नियंता है ही नहीं। I mean, of course, in material world we have this illusion that we are controller. निसंदेह भौतिक जगत में हमें ये भ्रम रहता है कि हम नियंत्रण करते हैं। Okay, Prabhu? Okay. I mean, I know life is not easy, but who is fault? Not Krishna. This is not Krishna's fault. It's our decision. Okay. Thank you very much. Yeah. So I would like to request His Grace Harish Govind Prabhu to please say some few words. ये हम काफ़ी कृतज्ञ हैं इस ग्रेस किशोर प्रभु के जिन्होंने उन्हें इतना समय दिया। हम देख सकते हैं कि उनकी ट्रीटमेंट चल रही है दांत की और सूजन भी है, लेकिन कितना उत्साहपूर्वक उन्होंने भगवान का संदेश दिया हमें, है ना। मुझे लगा कुछ लगाया हुआ है उनको ट्रीटमेंट के दौरान, लेकिन सूजन है और फिर भी इतना अच्छे से उत्साहपूर्वक इतना हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का ये कि जो उन्होंने हमें इतनी सादगीपूर्ण समझाया, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में।
और हम देखते हैं कि कितने सालों से वो कृष्ण भक्ति करते करते आ रहे हैं। और जैसे अभी विशाल रो ने प्रश्न पूछा था कि कंसिस्टेंसी कितनी इम्पोर्टेंट है ना, तो लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया कि भगवान जो है हमें प्रेम कर रहे हैं, हम चाहे शायद ना भी करें लेकिन भगवान तो हमें प्रेम करने ही वाले हैं, है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट संदेश है ये कि जैसे माता पिता पुत्रों को कितना प्रेम करते हैं, अगर वो कुछ भी क्यों ना करे, लेकिन एक माता पिता का एक प्रेम होता है पुत्रों के प्रति, है ना। तो वैसा ही प्रेम भगवान का हमारे प्रति है कि चाहे हम कैसे भी हो, कुछ भी करें, लेकिन वो हमें हमेशा प्रेम करना नहीं भूलते। हम भले उनको प्रेम करना शायद भूल जाए फिर भी, है ना। सो आई एम वेरी मच, वह काफ़ी कृतज्ञ है। और काफ़ी मुझे याद जब मैं अभी लास्ट में जब मैं यूरोप गया था, तो भले एक्चुअली मेरी उम्र तो उनसे आधी उम्र की है ना, लेकिन पूरा पर्सनली उन्होंने काफ़ी केयर किया था पूरी हर जगह जाने का। मैं तो फर्स्ट टाइम गया था, लेकिन उन्होंने काफ़ी पर्सनली केयर किया और हर एक चीज़ें वो देख रहे थे। तो मैं भी हम देख सकते हैं ना कि हम कौन से कोने से और वो कौन से कोने से, है ना, लेकिन फिर भी भगवान की और प्रभुपाद की योजना से हम कैसे मिले और कितना अच्छा जो एसोसिएशन है हमें प्रदान होता है। जैसे उन्होंने बताया ना कि जो रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत के अंदर की आदान प्रदान करना, है ना। तो हम देख सकते हैं कि खाली भक्तों के बीच में आदान प्रदान से कृष्ण का प्रेम कैसे बढ़ जाता है हमारा, है ना। जस्ट बाय एसोसिएटिंग विद ईच अदर, शेयरिंग देयर थॉट्स, उनका एक्सपीरियंस शेयर करके, हमारे विचार शेयर करके, टीचिंग्स को एक दूसरे के साथ पढ़ के हम देखते हैं कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना कितना आसान हो जाता है भक्तों के संग में, है ना। तो या थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर और Thank you for compliment. एंड यस, हम नेक्स्ट फ्राइडे भी उनसे सुनेंगे जैसे मैराज नारा है। सो मैं भी बाहर वो चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से उनके इनिशियली इस्कॉन में पुस्तक वितरण ही एक सेवा हुआ करती, सबसे मतलब उसको करनी हो ना करनी हो, उसको कंपलसरी करनी पड़ेगी। सो वो हमें अपने नेक्स्ट फ्राइडे हम चर्चा करेंगे काफ़ी इस पुस्तक वितरण की सेवा के ऊपर। और या इस प्रकार से हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए एक्चुअली, है ना, कि ऐसा नहीं था कि उनके जीवन के भी उतार चढ़ाव नहीं आए, है ना। हर एक के जीवन में आते, तो वैसे उनके जीवन में भी आते, लेकिन हम देखते हैं कि इस प्रकार से कंटिन्यू करते के सो हमें भी यही पूरा लाइफ अभी इस प्रकार से खींचना है। हम सभी लोग शायद 35-40 के आसपास होंगे। सो हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं ना कि हम किस प्रकार से और पूरा लाइफ इस प्रकार से हम लोग बिताए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की